नमस्कार साथियों, प्रश्नोत्तर श्रृंखला के भाग संख्या 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम कमेंट्स के माध्यम से आए हुए विभिन्न सवालों को लेते हैं और उनके जवाब खोजते हैं। तो मेरे YouTube चैनल पर अगर किसी भी प्रश्न के रूप में कोई कमेंट आया है तो उस प्रश्न को मैं शामिल करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इस तरीके से जो पब्लिश्ड कमेंट्स है उनको मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ न्यूवेस्ट से। यहाँ पे ये न्यूवेस्ट है और इसको अप्लाई करूँगा तो इस पर जो भी कमेंट्स आए हैं जो कल तक मैंने लिए थे, लास्ट मैंने कल का ये कमेंट लिया था कि मेरे इस बार 6000 सैलरी डिफरेंस है। तो इससे ऊपर के जो भी कमेंट्स हैं वो सब मैं यहाँ आज के इस प्रश्नोत्तर सेशन में लूँगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, हालांकि इन प्रश्नों के जवाब में किसी भी प्रकार की त्रुटि भी रह सकती है क्योंकि यह केवल सीखने के उद्देश्य से है। तो किसी भी प्रकार की त्रुटि रहने पर आप विभागीय नियमों का अवलोकन कर लें और मुझे अवगत भी कराएं ताकि हम और अच्छे तरीके से इसको सीख सकें। तो प्रश्न है पहला मनीष जी राजपुरोहित जी का, और प्रश्न में पूछा है, सर IFMS 3.0 पर PD हेड कार्मिकों की सैलरी में से किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं हुई है, तो इस टेक्निकल इश्यू के कारण तो अब क्या करें, प्लीज़ सजेस्ट। साथियों, निश्चित रूप से सितंबर के वेतन में PD हेड कार्मिकों के जो पहली बार बिल जनरेट हुए उनमें निश्चित रूप से कटौतियां नहीं हुई। तो जिन साथियों ने ध्यान दे दिया उन्होंने उन बिलों को डिलीट करके दोबारा जनरेट किया तो वो बिल्कुल कटौतियों के साथ सही बिल जनरेट हो गए। लेकिन पहले बिल्स को उन्होंने अगर चेक नहीं किया तो और बिना चेक किए ही फॉरवर्ड कर दिया तो उन बिलों में कोई कटौतियां नहीं होने की वजह से वो बिल आगे भी अगर DDO लेवल पर भी चेक नहीं हुए तो वो बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गए और ट्रेजरी लेवल पर भी वो कईयों के बिल है वो पास हो चुके हैं और उनका किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं हुआ है, कोई कटौती नहीं हुई है। तो उसका समाधान अब ये है कि अगले महीने आप सारी कटौतियां डबल कर दें। अक्टूबर महीने का जो वेतन बिल आप बनाएंगे उससे आप सारी जो कटौतियां होनी है, सितंबर की जो कटौतियां नहीं हुई है वो सितंबर की जो कटौतियां हैं वो अक्टूबर के कटौतियों के साथ जोड़ दें। यानी वो सारी, चाहे वो GPF की हो, चाहे SI की हो, चाहे वो अन्य कटौतियां हो, RGHS की हो, सब कटौतियां आप डबल कर दें ताकि वो जो कटौतियां हैं वो आपकी सही तरीके से हो सके। और दूसरा तरीका चालान से जमा कराने का भी है। SI और GPF दोनों का चालान है वो वेबसाइट से बन सकता है और आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं और सिंपल तरीका आपका सैलरी से डबल काटने का है। तो आप इस पे ये दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। RGHS आपको चालान से जमा कराने की अभी तक उपलब्धता नहीं है तो आप उसको ऑफलाइन ही डबल काटेंगे अगले महीने, और नहीं तो सारी की सारी कटौतियाँ जो अक्टूबर के महीने में वो डबल करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेंगे हम। अगला प्रश्न है तुलसी देवी जी का, और प्रश्न है, सर मेरी DPC वाइस प्रिंसिपल पर 1/4/23 को हुई है और मुझे 27 वर्षीय जो 1/7/24 को गया। अभी मेरी बेसिक 77,700 है। अब मुझे फिटमेंट कैसे होगा, कुछ बेनिफिट्स होगा या यही रहेगा? लक्ष्मण राम जी इनानिया नागौर। तो यहाँ आपको 27 वर्षीय जो ACP है वो 1/7/24 को मिली है, जबकि वाइस प्रिंसिपल आप यहाँ 1/4/23 को बने हैं। तो यहाँ आपको L14 मिला हुआ है 1/7/24 से 27 वर्षीय ACP में, जबकि आपको ये L14 है वो 1/4/23 को ही वाइस प्रिंसिपल DPC में मिल
जाना चाहिए। अब जो डीपीसी में आपका वाइस प्रिंसिपल का चयन दिनांक है वो 1 अप्रैल 23 है। तो आप जब 27 वर्षीय जो एससीपी है उसको रिवर्ट करवा लेंगे, उसको निरस्त करवा लेंगे, तो आपको ये 1/4/23 से आपका नया फिटमेंट हो जाएगा और आपको निश्चित रूप से इसमें बेनिफिट होगा। और इसमें आप जो 1/4/23 का जो बेसिक है, आपकी जो एससीपी लगने से पहले L12 में आपका 31 मार्च 2023 को बेसिक क्या था वो आप यहाँ पे भेज देंगे, या आपका जो ये 27 वर्षीय एससीपी से पहले वेतन कितना था वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो मैं एग्जैक्ट आपको यहाँ पे बता दूंगा कि आपका जो न्यू बेसिक है वो अब कितना होगा। निश्चित रूप से ये आपको लाभ है वो 1/4/23 से मिल रहा है, तो आपको बेनिफिट तो होना है, क्योंकि ये एससीपी है वो आपको 1 जुलाई 24 को मिली है, जबकि उससे पहले ही आपको वाइस प्रिंसिपल डीपीसी का लाभ मिला है। तो निश्चित रूप से आपके लिए ये बेनिफिशियल है। कितना बेसिक होगा ये आप 31 मार्च 2023 का बेसिक मुझे बता देंगे। L12 में आपका कितना बेसिक था, तो मैं आपको एग्जैक्ट आपका अब बेसिक क्या होगा वो मैं बताने में समर्थ हो सकूंगा। आप कमेंट्स के माध्यम से लक्ष्मण राम जी बता दें, मैं आपको एग्जैक्ट जो न्यू बेसिक है वो आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये सीट कौन सी साइट पे है। तो साथियों, एक मैंने सेल्फ हेल्प के लिए ही कुछ जो अपने आदेश हैं या कोई ऑफिस ऑर्डर्स हैं वो आसानी से मिल जाए उसके लिए मैंने एक साइट बना रखी है। उस साइट का नाम है, हालांकि ये मोनेटाइज नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि पैसे कमाने के उद्देश्य से साइट बनाई गई है। ये साइट है वो मोनेटाइज नहीं की हुई है और न ही मोनेटाइज करने का कोई विचार है। तो अपनी स्वयं की हेल्प के लिए ही है। RES चूरू नाम जब सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इस तरह की ये साइट दिखेगी, RESchuru.weebly.com। तो मैं YouTube पर जो वीडियो डालता हूँ उनका इस पे आपको लिंक मिल जाएगा। उसके जो संबंधित आदेश है वो YouTube ऑर्डर्स नाम से ही है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स यूटिलिटी, ये जो है ना, ये स्पोर्ट्स यूटिलिटी जो टीए बिल, स्टूडेंट्स जो प्लेयर हैं उनका टीए बिल बनाना है, तो ये स्पोर्ट्स यूटिलिटी है, ये आप यूज़ में लेंगे तो एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इसमें आप बना सकेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है मोहन लाल जी का। मोहन लाल जी ने मोबाइल नंबर मांगे हैं, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी जो ये यूट्यूब की प्रोफाइल है उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मोहन लाल जी का, 3rd ACP 2020 L13 में मिल गई है और 1/4/23 को वाइस प्रिंसिपल प्रमोशन, उस समय वेतन 71,100 था। 1/4/23 को आपके वाइस प्रिंसिपल बनने से पहले आपका 71,100 है, तो अब आपका जो बेसिक है वो क्या होगा, तो हम लेंगे यहाँ पे इस टेबल को। तो इस टेबल में 71,100 है वो L13 में देखेंगे। L13 में 71,100 ये तो आई नहीं, यहाँ पे 71,100 है ही नहीं L13 में। आप थोड़ा सा, L13 मिल गई है, L13 आपको 20 में मिली है, 1/4/23 को आपका वेतन है वो 71,100। उस समय कौन से समय आपने शायद ये ACP आपको 2020 में मिल चुकी है, इसलिए इसको तो आप छोड़िए। आप तो 1/4/23 को यानी 31 मार्च का बता दो। आप 31 मार्च का जो 31 मार्च 2023 का जो बेसिक है वो L13 में आपका कितना है उससे ही आगे चलेगा। इस ACP का कोई मतलब नहीं है, ये ACP आपको पहले मिल चुकी है और इसको आपने मॉडिफाई नहीं करवाया। MACP का लाभ आपने नहीं लिया, इसलिए आपको यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का लाभ है वो मिलना तय है। L14 में फिटमेंट होगा, अभी आप L13 में हैं, तो लेकिन 71,100 मुझे L13 में यहाँ पे ये है नहीं,
इसलिए थोड़ी सी आप सही जानकारी यहाँ पे पोस्ट करने की आप कृपा करें ताकि आपको मैं सही बता सकूं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी देवी जी, सर मेरा वाइस प्रिंसिपल प्रमोशन 1/4/23 को हुआ है, मुझे 1/7/24 को 27 वर्षीय एसीपी हो गई है। अब मेरा वेतन 77,700 है। अब मेरा वेतन निर्धारण कैसे होगा? अभी मैं 77,700 ही होगा या 80,000 होगा? मैंने ये सूचना ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप थोड़ी सी इसमें और जानकारी दीजिए। ये पहले भी यहाँ कमेंट है वो आ चुका है, तो आप ये जो जानकारी है वो यानी 1/4/23 को जो आपका L12 में जो बेसिक था वो बताना है आपको, उससे आगे हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि यहाँ लास्ट कमेंट वो कल जो लिया था वो आ चुका है, ये कल का लास्ट जो कमेंट था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।